अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब खैरियत है। अच्छा दोस्तों, ये वीकली कैंडल थी, ठीक है। ये उसका लो है, ये उसका हाई है। तो उसके हाई 64 से ही रिजेक्ट हुई है, ठीक है। उसको टेस्ट किया, स्वीप किया, वापस आ रही है, ठीक है। वीकली इसको आपने डे में कर लेना है। डे में देखें तो ये चीज़ बन रही है, ठीक है। ये कैंडल बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी सीधा ऊपर गई है, लेकिन इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था। तो मैं ये 2 दिन एनालिसिस शेयर नहीं कर सका हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ट्रेड भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं बाय में भी अच्छी ट्रेड नहीं कर सका और सेल में भी अच्छी ट्रेड नहीं कर सका। तो ये कैंडल हालांकि बहुत अच्छा इसने इंडिकेट किया था। जब ये डे की कैंडल ऊपर गई है, इसमें हमने वॉल्यूम चेक करना था, जो मैं नहीं कर सका। इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो लाजमी उसके बाद कैंडल हाफ तक आती है या फुल आती है, उसको स्वीप करती है। तो उसके बाद ये डे की कैंडल ने उस स्वीप किया वीकली लाइन को और वापस अंदर, ठीक है। अभी इसका जो वॉल्यूम हम नीचे देखें तो ग्रीन से बहुत छोटा है। ग्रीन से जो छोटा वॉल्यूम है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। अगर बड़ा वॉल्यूम होता है तो फिर अगली कैंडल सीधा बाय जाती है, लेकिन जब वॉल्यूम छोटा होता है तो उसके चांस होते हैं कि वो नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करे, ठीक है, और वापस आ जाए, या वो सीधा अगली कैंडल भी नीचे आती है, ठीक है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखूं VSA के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से इसका ये बन रहा है, ठीक है। ये देखें, ये H4 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया ग्रीन में, ये H4 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसको स्वीप किया, ऊपर वीकली लाइन स्वीप हुई, मार्केट सेल। अगर हम लोग यहाँ से भी सेल करते, ऐसे लेक 100 पिप का रखते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम लोग परसों जो मार्केट बुलिश गई है तो हमारे जहन में यही था कि इसने 52 क्रॉस किए तो बस ये बुलिश हो गई है, लेकिन मार्केट ने हमें बुलिश बिठा के यहाँ से ऐसी गिराई, हम यहाँ जोन बना के बैठे थे कि बस सपोर्ट से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। जिस तरह उस दिन हम वेट कर रहे थे कि हर रेजिस्टेंस से नीचे आना है, लेकिन याद रखो जब बाय रैली जाती है तो उसने किसी रेजिस्टेंस पे नहीं रुकना, और जब सेल रैली आती है तो उसने किसी सपोर्ट पे नहीं रुकना। अभी H4 में इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, इस कैंडल में देखें, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, इसका मतलब इसमें बाइंग शुरू हो गई है। अब वो बाइंग कैसे, यहाँ से भी वापस जा सकती है, ये 30 का जोन है, और ये H4 का FVG पड़ा है। ये H4 का जो FVG पड़ा है ये भी देख लें, ये जोन बना लें आप। ये H4 के FVG से भी वापस जा सकते हैं। और दूसरी बात, VA से अगर देखें वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये इधर एक लाइन लग गई, ये इस तरह, ठीक है। और ये लाइन आप परमानेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये लाइन जब स्वीप हो गई और ऊपर कोई कैंडल भी क्लोज हो जाए, आज हो जाए या कल हो जाए या हफ्ते बाद, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय अब, ठीक है। अब H4 की कैंडल ने इसको स्वीप भी किया और क्लोज भी ऊपर हुई, तो ये हमें बाइंग दे सकता है वापस 60 तक, 64 तक दे सकता है, मे बी 64 भी क्रॉस कर ले, क्योंकि वॉल्यूम H4 का स्वीप हो गया है, ठीक है। और अगर नीचे आई तो ये जोन भी है, ये जोन भी है H4 में। अब ये चीज़ है, ठीक है, ये जोन मार्किंग है, ठीक है। ये जोन मार्किंग देख सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हो। H1 में अगर करो तो उस पर बहुत आपको अच्छा होगा। H1 में ही बस एंट्री हो तो ठीक है, ठीक है। ये उस दिन मार्केट यहाँ थी तो हमने कहा यहाँ से सेल आ जाएगी, गई। फिर जब यहाँ थी तो हमने कहा कि इसकी वजह से सेल आ जाएगी, लेकिन मार्केट गई। फिर जब मार्केट यहाँ थी तो हमने कहा यहाँ से सेल आएगी 52 से, लेकिन मार्केट गई, ठीक है। 64 पे जब थी मार्केट तो हमारे जहन में यही था कि मार्केट बुलिश है, 70-80 तक जाएगी, लेकिन मार्केट ऐसे ही कर रही है, बुलिश में बिठा के एकदम बेरिश कर देते हैं। तो अभी
H4 का जो वॉल्यूम आपने देखा है ना, H4 का वॉल्यूम, ये H4 की वॉल्यूम की लाइन है, ठीक है। ये H1 की वॉल्यूम की भी लाइन है। अब अगर ये H1 कैंडल क्लोज होती है अंदर और नेक्स्ट कैंडल इसको भी ब्रेक कर दे, तो फिर तो इसका टारगेट ये है 60 तक। लेकिन अगर ये कैंडल सेल की क्लोज हुई है ना लो वॉल्यूम के साथ नीचे, अगर ये एक और कैंडल भी क्लोज हो जाती है, तो फिर यहाँ का भी वेट करो, यहाँ का भी वेट करो। लेकिन इससे बेहतर है कि ये जोन अगर नीचे वाला मिल जाए 21-22, तो ये भी ठीक है। बस ये एक छोटा सा सेटअप है, अगर ये काम कर गया तो बेस्ट होगा हमारे लिए। और सिंपल यार, बस स्कैल्पिंग ये छोटी मोटी उसमें ना फंसो। एक ही एंट्री लो बस H1 में, और वो बस लॉन्ग जाती है, ठीक है। H1 में BTC, हाँ BTC अभी यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। BTC में भी H4 में देखते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे रुका हुआ है जी। BTC H4 की स्विप हुई है मार्केट अभी H4 में, तो फ़िलहाल ये लाइन क्रॉस करे तो भी शिफ्ट हो जाएगा मार्केट। ये बस ये बाइंग जोन है H4 में, ठीक है, BTC का। बस यहाँ से अगर बाई कर लो तो ये जगह तक जा सकता है। आप तो इस टाइम नहीं सोती, आज क्या हो गया? ठीक है, ये सही है। फ़िलहाल ये यहाँ पे रेंज कर रहा है, ठीक है। DXY भी नीचे आ रहा है, अगर आता है मज़ीद तो फिर तो अच्छा होगा, बाकी पेयर्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। बस ये एनालिसिस है। और बाकी ये एक वो है, ये इंडिकेटर की सेटिंग कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो देखते हैं कि ये हमें क्या मूव देता है, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे भी देखते हैं। ये भी H4 में ये एरिया बता रहा है कि ये H4 का फिर वैल्यू गैप है, यहाँ से उठ सकता है, मैंने आपसे बात करनी है, ठीक है।